हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 3rd of July, फ्राइडे। कैसा लगा यार आज का मार्केट गाइस। आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। हाउ वाज इट टुडे, मेरे को बताना यार ज़रूर से कमेंट वमेंट करके, ठीक है। ऑल्दो आप लोगों के ना कुछ लोगों के मेरे पास में मैसेज आए थे कि यार भाई वाइस वर्सा थ्योरी से या फिर ब्रेकर ब्लॉक वाली थ्योरी से थोड़ा बढ़िया पैसा बनाया उसमें एसएमसी कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग। तो आई वाज हैप्पी टू सी दैट कि यू गाइज मेड प्रॉफिट्स। अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है सुन करके ये वाली चीज़ें। इसके अलावा जस्ट अभी एक ट्रेड ली है यार, जस्ट अभी ट्रेड एज इन कि ये ली है क्रूड ऑयल में कॉल की साइड में 6450 की कॉल है। इसको 208.50 पे बाई किया है 6 क्वांटिटीज़ की। और सेम ये वाली जो ट्रेड है ये मैंने इसके अंदर भी ली है, फायर्स के अंदर भी। इस ट्रेड का लॉजिक ये है कि ना अगर ऑप्शंस का चार्ट देखोगे ना तो ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर है ना आप लोग को एक चीज़ समझ में आएगी यहाँ पे कि ये वाला जो पॉइंट था ना, ऑल्दो हो सकता है कि मैं ना इस ट्रेड में ना बहुत ही ज़्यादा गलत हो सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत हो सकता हूँ, बट एनीवेज एसएल बहुत ज़्यादा छोटा सा है इसमें। लाइक सिर्फ है ना 8 रुपये का एसएल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सीन ये है कि देखो यहाँ पे ना ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक ने ना इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी, इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी, और फिर ना इन कैंडल्स ने ना इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी, राइट। और फिर यहाँ पे ना पावर बची नहीं है, ठीक है। और कॉल जो है ये ना स्किम होती जा रही है बिल्कुल एकदम कम्प्लीटली, राइट। बट वॉट आई एम टारगेटिंग इज कि ना यहाँ पे इस पॉइंट पे ना कॉल सेलर्स जितने भी है ना, इन कॉल सेलर्स के ना इसके ऊपर है ना बहुत तगड़े वाले स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, राइट। और एनी हाउ अगर हम है ना इसकी ये देखें एफ अगर हम देखेंगे ना तो एफ में भी ना देखो यहाँ पे ना इसका वो है, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे है इसका। आई मे बी रॉन्ग बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है यार इसमें। इसके अलावा और तो कुछ खास नहीं। ये रहा निफ्टी की बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। कल यार किसी ने कमेंट करके कहा था कि वीडियोस ठीक है पर यार इनको थोड़ा छोटा करो यार, तो मैंने कहा ठीक है यार, जो भी है बात मानते हैं उनकी, छोटा करते हैं वीडियोस को, है ना। अपन ने कल है ना सबसे पहले तो देखो मिड कैप लगाता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये रहा मिड कैप, और मिड कैप के अंदर है ना बहुत ही अच्छी ट्रेड थी ये वाली। आई डोंट नो आप लोगों ने ली नहीं ली क्या, बट मिड कैप के अंदर ये वाली बहुत अच्छी ट्रेड थी। जस्ट दिस वन के इसने ना डे हाई के ना यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ पे ना लिक्विडिटी स्वीप करके, और फिर उसके बाद में ना ये वाला जो फॉल दिया था, दिस वन वाज अ गुड ट्रेड। बट फिर उसके बाद में एग्जॉस्ट हो गया ट्रेंड भी इसका। एनीवेज मिड कैप के अंदर ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, और ट्रेंड लाइन टूटने के बाद में ये वाला जो ना हमारा बॉक्स है हम इसको भी हटा सकते हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग सिर्फ इस पॉइंट को मार्क कर सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्ट दिस पॉइंट इसको मार्क कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ना इसने सप्लाई चूसी थी और इसके अंदर खुद के अंदर भी सप्लाई है। अगर ये इन्वर्स होता है ना तो फिर ये वाली जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन भी हम लोग है ना टूटते हुए देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, इसमें ऐसा लगा देता हूँ, इसमें और उसमें दोनों में, इसका कोई भरोसा नहीं होता ना। ओके इसमें ऐसा लगा दिया, ठीक है। मिड कैप पे आ जाते हैं। मिड कैप का मैं ये कह रहा था कि अगर देखो जैसे मान लो कि ना ये वाला ब्रेकर ब्लॉक अच्छा ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना, ये वाला सप्लाई जोन, ठीक है। या फिर ये गैप अप के साथ में ना इन वाले पॉइंट्स को अगर तोड़ देता है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ना अच्छी सप्लाई छुपी हुई है,
तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना ये इन्वर्स होकर के फिर उसके बाद में ना इस ट्रेंड लाइन को तुड़वा देंगे ये, और इस ट्रेंड लाइन को तुड़वाने के बाद में फिर हमें ना मिड कैप का फिर से ना ऑल टाइम हाई जो है ना ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हुई इसकी बात। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, है ना। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो था, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के साथ में ही ना प्रोबेबली इसको एचडीएफसी बैंक ने या फिर और ना जाइंट्स ने खींचा होगा इसको, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ना यहाँ पे इसने प्रॉपर है ना एकदम स्वीप किया लिक्विडिटी वगैरह। ठीक है, और इसने इन वाले जो हाइस थे ना, इन वाले हाइस के ऊपर जहाँ पे ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे इसके ऊपर की भी लिक्विडिटी निकाली, और निकाल करके फिर उसके बाद में एग्जैक्ट यहाँ पे ये रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने के बाद में फिर उसके बाद में पूरा दिन भर है ना ये काइंड ऑफ प्रेशर के अंदर ही रहा ये। ठीक है, ऐसा सीन है। इसके अलावा हाँ, मैंने तुम लोग को वीडियो की शुरुआत में ना ये चीज़ इसलिए कही थी कि मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस बताऊंगा, सेंसेक्स का नहीं बताऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यार बैंक निफ्टी के अंदर है ना ट्रेड अच्छी बन रही है, और ट्रेड अच्छी एज इन कि बायर्स के लिए भी, ऑप्शन बायर्स के लिए भी और ऑप्शन सेलर्स के लिए भी बढ़िया बन रही है ट्रेड। यहाँ पे समझाता हूँ किस तरीके से। देखो बैंक निफ्टी ना इसने इन हाइज के ऊपर है ना अच्छा खासा स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद में ना इसने यहाँ पे अपन को रिवर्सल भी दिखाया स्वीप करने के बाद में भी। मतलब एटलीस्ट है ना, चलो ये चीज़ तो क्लियर है कि बैंक निफ्टी का एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो ना अभी के लिए ट्रेंड वो चल रहा है, क्या बोलते हैं अपन उसको, एग्जॉस्टेड चल रहा है ना। अब अगर हम यहाँ पे ना एसएमसी वाला फिब लगा करके अगर एक चीज़ देखोगे तो इसने ना प्रॉपर एकदम प्रॉपरली डिस्काउंट प्रीमियम जोन्स के अंदर से ना इसने रिवर्सल लिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर एसएमसी फिब लगा करके देखोगे तो भी इसने ना प्रॉपर वो लिया है ना। अब देखो इसमें सीन क्या है कि अगर ना कल को बैंक निफ्टी अगर ना फ्लैट ओपन होता है ना, और फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे ना अगर तुम लोगों को ये वाले लेवल्स इंड्यूसमेंट्स है ना टूटते हुए दिखाई देते हैं अगर किसी भी केस में, ठीक है, और ये टूटते हैं पावर कैंडल के साथ में, तो फिर उस केस में ना तुम लोग इजीली ना यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, 57,470 तक का यहाँ पे ना टारगेट ले सकते हो आराम से इस केस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये भी एक टाइप का इंड्यूसमेंट ही है, राइट, एज इन क्यों, ये इसके नीचे लिक्विडिटी है और इसके नीचे बहुत भयंकर लिक्विडिटी है जिसको ये एलटीआर करने के लिए आ सकता है इसके बाद में। वाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो ये टूटेगा और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे पैनिक सेलिंग आएगी, तो फिर इनको ना अच्छा खासा ना पुट्स के प्रीमियम इन्फ्लेट करने का टाइम मिल जाएगा 55,800 या फिर है ना यहाँ पे 55,500 तक है ना इसको ला करके 54,500 तक ला करके इसको, और फिर उसके बाद में ना ये लोग के पास में सेल करने के लिए बढ़िया जगह हो जाएगी, तो ये लोग घुमा देंगे उस टाइम पे मार्केट को। ठीक है, ऐसा सिनेरियो है यहाँ पे। ये है बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल। और अगर बैंक निफ्टी के अंदर है ना तुम लोग उसकी बात करोगे तो ये सारे के सारे ना अपर इंड्यूसमेंट्स की तरह ले सकते हो तुम लोग। और अपर इंड्यूसमेंट्स के अलावा ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर है ना अच्छी खासी सप्लाई है। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ही मान लो इसको, ये वाला। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए और बायर्स दोनों के लिए ना बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड है। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, वाइस वर्सा थ्योरी किस तरीके से काम करती है, बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। ठीक है, एक तो ली थी अपन ने 200 की पुट, राइट, और एक अपन ने ली थी 800 की कॉल, है ना, यही ली थी प्रोबेबली, यस यही थी एग्जैक्टली। अब देखो तुम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली वाइस वर्सा थ्योरी इस तरीके से काम करती है। देखो ये इंड्यूसमेंट बताया था मैंने, मार्केट है ना यहाँ पे खुला इस पॉइंट पे, राइट, और इस पॉइंट पे खुलने के बाद में ना मैंने तुम लोग को बताया था कि यार यहाँ पे ना बहुत अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस पॉइंट पे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई है जो है वो है यहाँ पे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि खुलने के साथ ही ना इसने ना इसको अचीव करना शुरू किया, और यहाँ पे ना अपन को एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ना अपने को वो दिखाई दिया, रिवर्सल दिखाई दिया, है ना। यहाँ पे जब इसने ना ये प्रॉपर्ली मिटिगेट किया ना इसको यहाँ पे, और प्रॉपर्ली मिटिगेट करके ना हमें ये वाली चीज़ दिखाई, तो इस पॉइंट पे ना आप एट द मनी की पुट बाय कर सकते थे और उसको राइड कर सकते थे ट्रेंड को आप एटलीस्ट यहाँ तक, डे लो तक का तो टारगेट ले ही सकते थे। यही वाला सीन है कि इसी तरीके से वाइस वर्सा थ्योरी जो है वो काम करती है। ओके, और फिर उसके बाद में अगर तुम लोग है ना यहाँ पे देखोगे तो ये वाले जो ऑपरेटर बेस्ड जोन था ना, ये वाला जो ऑपरेटर वाली कैंडल थी, इस ऑपरेटर ने ना यहाँ पे निकलने की कोशिश करी, और इसके निकलते के साथ ही ना यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे वापस रिवर्सल आया। तुम लोग यहाँ पे एट द मनी की कॉल बाय कर सकते थे, अगर नहीं भी करनी थी तो भी ठीक है। यहाँ पे आ जाओ पुट साइड के अंदर। ठीक है, अभी पुट साइड के अंदर सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आकर के ना एक चीज़ देखो तुम लोग, यहाँ पे आकर के
जब पुट ने ना इसको अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ना यहाँ पे ना तोड़ दिया, राइट, वाइस वर्सा थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने इसको तोड़ दिया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टूटा, क्या बन गया, वो बन गया ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है। जब ये इस पॉइंट के ऊपर आया तब आप लोग है ना एट द मनी की पुट बाय कर सकते थे, जब ये इस पॉइंट के ऊपर आया तो भी एट द मनी की पुट बाय कर सकते थे। इसी तरीके से ये वाली जो थ्योरी है ये इसी तरीके से काम करती है। अरे जाइंट्स क्या कर रहे हैं यार, जाइंट्स, अरे रिलायंस म्यूचुअल नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जाइंट, ओ बहन छोड़, नेक्स्ट लेवल एक्यूमुलेशन भाई, नेक्स्ट लेवल एक्यूमुलेशन, वाह यार, ये हुई ना बात, यही तो चाहिए था। अब आएगा भाई कुछ मज़ा, एग्जैक्टली अब आएगा मज़ा। आज ये ना मिटिगेट हुआ, इसका इतना बढ़िया वाला ना, इतना बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हुआ और फिर भी उसके बाद में रिएक्शन नहीं आया। मतलब किस लेवल की प्लानिंग चल रही है इसके अंदर अभी यार, रिलायंस के अंदर भाई, मज़ा आने वाला है यार, रिलायंस को देखते रहना, मज़ा आने वाला है, ठीक है। अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टूटता है ना तो ये इंड्यूसमेंट जाएगा, ठीक है, और ये इंड्यूसमेंट जाएगा ना तो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जो है ना, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक तक तो टारगेट मिलेगा ही मिलेगा हमें इस केस में। नाइस यार, मज़े आने वाले हैं भाई। मज़े एडवांसमेंट्स में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आते, मज़े तब आते हैं जब किसी आपका ना कोई फेवरेट स्टॉक हो ना, उस फेवरेट स्टॉक के अंदर पूरे दिन भर वो कंसोलिडेशन में बिता दे, तब आते हैं भाई मज़े उस केस में। दिस इज़ नाइस, एटलीस्ट नाउ आई नो कि आज है ना निफ्टी इतना साइडवेज क्यों था बैंक निफ्टी को देखते हुए भी। ये चूतिया देखो यहाँ पे ना नीचे ना इस लेवल पे ना, नीचे इस लेवल पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बायर बैठा है यार, HDFC बैंक का ना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर बैठा है। और वो वाली तो चीज़ है ही जो मैंने तुम लोग को समझाया कि वीकली टाइम फ्रेम के ना ऑर्डर ब्लॉक पे आकर के अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ से ना इसने रिएक्शन तो देना चालू किया ही है, राइट। तो अभी वही वाला सीन है कि यहाँ से ना ऊपर निकलेगा ही निकलेगा ये, और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बायर है। अगर इस बायर की स्थिति हुई ना तो वैसे मज़े आ जाएंगे अपने को, ठीक है। क्योंकि फिर उसके बाद में HDFC बैंक जो है ये अच्छा खासा फिर वापस है ना यहाँ तक आ जाएगा, एटलीस्ट इस लेवल तक तो आ ही जाएगा ऑलमोस्ट, राइट। और अगर ये टिका रहा ना ये, और इसने अगर ये वाला लेवल ब्रीच करवा दिया, ये वाला छोड़ो यार, इसने ना अगर सिंपल सी चीज़ है, अगर इसने ना इन लोगों की भी गांड फाड़ दी ना, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे है ना सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, जैसे ही ये बायर्स बने उस दिन अपन को ना बैंक निफ्टी में 2% वाली ये ना कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगी, 100% वो वाली कैंडल देखने को मिलेगी। 814 रुपये तक का टारगेट रहेगा फिर इसमें। नाइस यार, ठीक है, ये हो गया रिलायंस हो देख लिया, ये भी देख लिया। इस पे आ जाते हैं भाई फटाफट से। ये ट्रेड यार कल की तरह ना कॉस्ट टू कॉस्ट ही कटेगी यार, ये भी यार वर्कआउट तो कर रही है नहीं। वो रेटा क्या है, वो रेटा भी भाई उड़े जा रहा है बुरी तरीके से। पुट साइड का ओवर रेटा फिर भी ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि पुट साइड का जो ओवर रेटा ना साफ बोल रहा है कि यहाँ पे ना वो हो रहा है, क्या बोलते हैं अपन उसको, स्क्वायर ऑफ हो रही है चीज़ें। लेकिन दिक्कत ये है कि पुट का जो प्रीवियस ओवर रेटा जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है यार, बहुत ज़्यादा मजबूत है प्रीवियस ओवर रेटा इसका। निफ्टी पे आ जाते हैं भाई। निफ्टी का ना मैंने तुम लोग को एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ ये थी कि अगर है ना, मैंने तुम लोग को कहा था कि अगर इसको सच में है ना ये वाले 24,300 वाले जो लेवल्स हैं ना, अगर इसको सच्ची में है ना ये वाले लेवल्स है ना ढंग से तोड़ने होंगे, ठीक है, और अगर इसको वापस है ना इन लेवल्स पे नहीं आना होगा, है ना, तो ये इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को ना बहुत तगड़ा लेवल का ना, बहुत नेक्स्ट लेवल का वो बनाएगा ये इसको। नहीं किया लेकिन इसने ऐसा, कहीं पे भी नहीं किया इसने ऐसा। दिखाता हूँ देखो कैसे। एक तो यार ये न्यूज़ है, रशिया अटैक यूक्रेन्स कीव ड्रोन एंड मिसाइल्स, है ना। US Iran talks conclude in Doha, focused on Strait of Hormuz. US Supreme Court supercharges shadow docket. OpenAI लोड़ा लसन। In Sintra Worlds central bankers find नहीं यार, कुछ खास तो नहीं है यार यहाँ पे यार, वैसे न्यूज़ के अंदर कुछ खास नहीं है, ठीक है। हाँ, निफ्टी पे वापस आते हैं। अभी निफ्टी पे ना वापस आकर के मैं तुम लोग को चीज़ क्या बता रहा था, वो मैं तुम लोग को ये बता रहा था कि एक बार के लिए ना इन सबको हटाओ, देखो यहाँ से
देखो गाइस, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को, है ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है इस चीज़ को। अभी निफ्टी प्रेजेंट टाइम पे कर क्या रहा है? देखो, अभी निफ्टी ना प्रेजेंट टाइम पे बहुत ही इज्जत से ना हायर हाइस और हायर लोज बनाते हुए ना इज्जत से बहुत आगे बढ़ रही है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद से ना इसने ये वाला जो पॉइंट था इसमें सप्लाई थी, और एक ये वाले जो पॉइंट है इसके अंदर सप्लाई है। इसने इस वाले पॉइंट को तो ना निगलेक्ट कर दिया पूरा का पूरा, जो ये वाली सप्लाई थी ना इसको पूरा निगलेक्ट कर दिया इसने, और निगलेक्ट करके अभी ना रेंज कंसोलिडेशन के अंदर फंसा हुआ है ये, ठीक है। अभी रेंज कंसोलिडेशन इज गुड, वाई? या तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, वो हमें नहीं पता। लेकिन इतना प्यारा और इतना सीधा तो है नहीं देखो निफ्टी, कि ये ना बिल्कुल ही आराम से ना करेगा, और ये ना कोई लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। सिंपल सी चीज़ है भाई। देखो यहाँ पे ना ये तुम लोग को सबको पता है कि कॉल्स की प्राइसेस जो है ना ये इस कंसोलिडेशन की वजह से ना पिटी पड़ी है, अभी बहुत ज़्यादा पिटी पड़ी है। देखो मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, 14 जुलाई पे आते हैं, है ना। 14 जुलाई पे आकर के ना तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे पुट्स के प्रीमियम देखो, बढ़िया है ना खाने के लिए, एकदम मस्त मस्त बैठे हैं ना एकदम। मतलब 24,600 तक देखो तुम लोग के 425 रुपये के प्रीमियम जो है ना ये यहाँ पे पड़े हैं खाने के लिए, राइट। 800 पे भी देखोगे तो 600 रुपये का प्रीमियम पड़ा है यहाँ पे खाने के लिए, है ना। लेकिन अगर तुम लोग कॉल साइड में देखोगे ना तो कॉल साइड इतनी ज़्यादा ना वो नहीं हुई हुई अभी। इन लोग को कॉल साइड को ना पहले इन्फ्लेट करना पड़ेगा, और इन्फ्लेट करने के बाद में ना फिर ये लोग है ना यहाँ से ना रिवर्स करवाएंगे मार्केट को। जो भी तुम लोग है ना मेरे से जीतते हो ना, जो भी तुम लोग बोलते हो कि भाई ये हो जाएगा, भाई वो हो जाएगा, मैं उस चीज़ पर मना नहीं करता तुम लोग को, कहीं पे भी मना नहीं कर रहा मैं तुम लोग को, ठीक है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कंटेक्स्ट है ना उस कंटेक्स्ट को प्रॉपरली फॉलो करो। जैसे कि अगर देखो मैं तुम लोग को ना यहाँ पे एक चीज़ समझाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं यहाँ पे ना 24,000 की कॉल ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट पे ना मैं 24,400 की पुट ले लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों ले ली मैंने। अब यार तुम लोग एक चीज़ देखो, ये 14 जुलाई की एक्सपायरी है ना। उड़ाते उड़ाते यार यहाँ से तो लेकर के आ ही रहे थे ये लोग यहाँ पे, ठीक है, लेकर के आ रहे थे ना बिल्कुल एकदम इज्जत से। लेकिन इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे इन्होंने ना वो कर दिया, यहाँ पे सेल ऑर्डर्स डाल दिए, और सेल ऑर्डर्स डालने के बाद में अच्छे से वो कर दिया। इस पॉइंट पे आकर के इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इतने मतलब है ना इसको इस तरीके से ना एकदम ब्लाइंडली वो कर देंगे, नीचे जीरो करवा देंगे, तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इस केस में। तो हम लोग को पहले रिटेल्स को फंसाना पड़ेगा यहाँ पे। अब रिटेल को कैसे फंसाएंगे ये लोग कि यहाँ पे ना ये लोग इस वीक को तो चोट देंगे, और नेक्स्ट वीक का ना ये लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीक में ना यहाँ पे ये लोग 14 जुलाई की जो एक्सपायरी है, 14 जुलाई की एक्सपायरी की ना कॉल्स को ना ये लोग इन्फ्लेट करके ना यहाँ पे चढ़ाएंगे, और फिर यहाँ पे जो इनके ऑर्डर ब्लॉक्स लगे हुए हैं ना, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक्स पीओई जोन्स जो लगे हुए हैं जहाँ पे, वहाँ से ना ये लोग इनको रिवर्स करवाएंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल में तुम लोग ये चीज़ देख सकते हो कि देखो यहाँ पे ना खतरनाक लेवल के ना हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत नेक्स्ट लेवल के हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोग जो अपने ऑर्डर्स है ना वो लोग है ना ये लोग प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखोगे ना तो पहले मैक्सिमम हैंड्स जो थे ना वो यहाँ पे एक्सचेंज हुए थे, और एक और हाई वॉल्यूम नोड है ना जो बहुत ज़्यादा वो इस पॉइंट पे है। तो असलियत में मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर है ना देखो इसने ना ये वाले जो लेवल्स है ना, इस लेवल को तो चलो फिर भी ना यहाँ पे क्लोजिंग दी है, यहाँ पे तो फिर भी ठीक है। अगर है ना ये इस वाले ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ना अगर ये तोड़ देगा पावर कैंडल के साथ में, तो हमें ना फिर भी कोई इज्जतदार चीज़ देखने को मिल सकती है। अगर इसने ऐसा नहीं किया ना तो सिंपल सी चीज़ है ब्रो, यहाँ पे ना ये आकर के अपने ना और ऑर्डर्स मंचिन करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि कॉल्स तो लोग रिटेलर्स तो बाय करते रहेंगे ना, रिटेलर्स का तो काम ही है बाय करना, अपन ऑप्शन बायर्स हैं, ये लोग सेलर्स हैं। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, लगा करके ना सारे के सारे ऑर्डर्स, और फिर उसके बाद में ना इसको जीरो करवा देंगे, और इनका स्पॉट पे भी है ना इनका वो पूरा हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा। इनके नीचे की लिक्विडिटी, इसके नीचे की लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी सारी मिल जाएगी इनको वापस पूरी की पूरी, ठीक है। मैं खिलाफ नहीं हूँ तुम लोग के, बस मेरे जो विचार हैं वो एक प्रॉपर कहानी के साथ में बनते हैं। मैं यूं ही हवा में नहीं बोलता कोई भी चीज़, मतलब आई लाइक टू बिलीव माई स्टोरीज, आई लाइक टू बिलीव माई SMC कंसेप्ट्स, और उसी के बेसिस पे है ना मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। निफ्टी के अंदर आ जाओ, और निफ्टी के अंदर आ करके इसको हटा देना, है ना। ये अब एक वो बन गया है, लिक्विडिटी जोन बन गया है, ठीक है। इसको रखे रखना यहाँ पे, इसको मत हटाना, इसको भी मत हटाना, एग्जैक्टली। और यहाँ पे इस वाली कैंडल को मार्क कर लेना यार,
इस कैंडल को मार्क कर लेना, ये पीओआई कैंडल है। इसको मार्क कर लेना, ये पीओआई कैंडल है, ठीक है। एक इसको भी मार्क कर लेना। यहाँ पे मेरे को रियलाइजेशन हुआ नहीं, पता है वैसे, मतलब रियलाइजेशन एज इन कि ना मेरे को ना इस टाइम पे, जिस टाइम पे लाइव मार्केट के अंदर देख रहे थे ना ये इस वाले जोन को, तो उस टाइम पे पता ही नहीं लगा यार कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। ऐसा भी कुछ का मतलब कि देखो ये वाला जो जोन है ना, इस जोन से है ना, सिंपल सा ये है कि इस जोन से 3 कैंडल फटी। जब ये 3 कैंडल फटी ना, तो इन्होंने ना इसके हाई को ना नहीं निकाला था, राइट। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर और ऑप्शन चार्ट्स के अंदर है ना, इसने इस हाई को निकाल दिया और अच्छा खासा ना वो आ गया था, क्या बोलते हैं, अच्छा खासा एप्रिसिएशन आ गया था प्रीमियम्स का। लेकिन अजीब था यार, बहुत ही ज़्यादा अजीब था, मतलब प्रीमियम जो थे ना वो थोड़े से वियर्ड बिहेव कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू स्पॉट या फिर अकॉर्डिंग टू फ्यूचर्स बिहेव नहीं कर रहे थे वो, ठीक है। इसको लगा देना, और इसको लगाने के अलावा एक ही वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना दोस्तों, ठीक है। इस वाली ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना यहाँ पे। अभी ना सिनेरियो समझा देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ये खड़ी ट्रेंड लाइन है, याद रखना कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको सेल करने के लिए मत यूज़ लेना, लिक्विडिटी ग्रैब के लिए यूज़ लेना, है ना। 4 सिनेरियो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट लाइकली सिनेरियो की बात कर लेते हैं अपन। वो कहाँ पे चल रहा है यार अभी, गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है, 240 पे, हटा, बहुत बढ़िया। गिफ्ट निफ्टी सुबह से भी वैसे भी अपन से ना ज़्यादा ही आगे चल रहा है थोड़ा सा, काइंड ऑफ। तो सिंपल सा है कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो है फ्लैट टू नॉर्मल गैप अप ओपनिंग, नॉर्मल गैप अप, बिग गैप अप नहीं, नॉर्मल गैप अप, अनलेस एंड अनटिल है ना क्रूड के अंदर कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए। अब देखो अगर ऐसा हुआ ना, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है, 175 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे। अब अगर मान लो कि यहाँ पे ना 50 पॉइंट्स के अराउंड या फिर 70 पॉइंट्स के अराउंड ना यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले देखो मार्केट को ना किससे डील करना पड़ेगा, हमारा ना ये जो एक्सट्रीम्स वाला सप्लाई जोन है ना, मार्केट को इससे डील करना पड़ेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 24,261 से लेकर के 24,242 तक, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क ताकि समझ में आ जाए यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर ऐसा हुआ ना, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर यहाँ पे ओपनिंग हुई ना, तो ओपनिंग होने के साथ साथ ही ना यहाँ पे ना सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के साथ ही ना यहाँ पे सेलिंग आएगी, और सेलिंग आने के बाद में ना यहाँ पे अपन को इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। लेकिन फिर उसके बाद में ना ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बढ़िया ना ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना, अगर किसी भी केस में बढ़िया ब्रेकर ब्लॉक एज इन कि अगर ये टिक जाता है ना, तो फिर उस केस में समझ जाना कि ये वाली सप्लाई जोन जो है ना, ये सप्लाई जोन टूटने वाली है, और ये वाली सप्लाई जोन भी अपनी टूटने वाली है, और मार्केट अपने एक्सट्रीम्स को चैलेंज करने के लिए जाएगा फिर उस केस में, ठीक है। ये तो देखो हुआ एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि मान लो इसके ऊपर ही ओपन होता है। अगर देखो ऐसा हुआ, अगर ये ओपन ही इसके ऊपर हो गया ना, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर ऐसा हुआ तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला एग्जैक्ट, जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, इसमें सिंपल सा सिनेरियो ये होगा कि ये सप्लाई जोन कंप्लीटली पलट जाएगा, और यहाँ पे बायर्स जो है ना वो री एस्टैब्लिश हो जाएंगे। जैसे ही बायर्स री एस्टैब्लिश होंगे ना, वैसे हम लोग को ये वाली चीज़ दिखाई देगी, और यहाँ पे ना निफ्टी गैप्स छोड़ता छोड़ता ना ऊपर बढ़ेगा। यहाँ पे याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। गैप छोड़ता छोड़ता क्यों, क्योंकि फ्यूचर में फिर उसके बाद में कॉल्स को इन्फ्लेट करने के बाद में फ्यूचर में फिल करने के लिए आएगा इन गैप्स को, ठीक है। ये तो हुई 2 ऊपर के सिनेरियो की बात। अब एक नीचे की भी बात कर लो कि यहाँ पे ना एज एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले मार्केट है ना अपने इसको टैप करेगा, सप्लाई जोन को टैप करेगा, और सप्लाई जोन को टैप करने के बाद में फिर उसके बाद में ना लिक्विडिटी उठाने के लिए निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आएगा, ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी जनरेट करने की कोशिश करेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल करके हो सकता है कि ये ना इससे क्या बोलते हैं, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से ना कुछ वो ले ले, सपोर्ट ले ले। लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी अच्छे से मिटिगेट होकर के भी ना यहाँ पे इतना ज़्यादा ना सपोर्ट नहीं दे पाया है इसको, ठीक है। तो ये वाला जो पीओआई जोन है ना, इस पीओआई जोन से फिर भी ना यहाँ पे ना वो देखने को मिल रहा है, और ये जो है ना ये चीज़ अपनी इसको भी मैच करती है, वेव थ्योरी को भी मैच करती है। कैसे, क्योंकि अगर वेव्स के हिसाब से भी अपन देखें यहाँ पे, तो ये रहा रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव वेव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव वेव, रिट्रेसमेंट, और फिर यहाँ पे इम्पल्सिव वेव,
ये चीज़ जो है ये अपने लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे मान लो यहाँ पे ना गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 101 पॉइंट से ज़्यादा ना, तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है ना, या तो ये वाली क्लोजिंग कैंडल को ना मार्क कर लेना यहाँ पे, या तो इससे सपोर्ट आएगा, या फिर नीचे वाला जो अपना ये वाला जोन है ना, इस जोन से सपोर्ट आएगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक से ही सपोर्ट आएगा यहाँ पे, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसने 24,200 या 24,250 को ना अगर इसने बहुत अच्छे से तोड़ा ना, तो अपन को ना अगले 2 वीक्स तो एटलीस्ट है ना पुट साइड में ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, किसी भी केस में मज़ा आएगा फिर उस केस में, बहुत मज़ा आएगा यार। 24,600 तक तो इसका रास्ता साफ है एकदम, ओआई के हिसाब से भी और वैसे भी साफ है इसके लिए। ये क्या मार्च उधारे हैं यार ये यार, देख रहे हो तुम लोग। क्रूड बोरिंग हो गया यार आजकल यार, सिल्वर या फिर गोल्ड देखना पड़ेगा, पहले सही था। मैं इतनी देर से यही सोच रहा हूँ कि मादरचोद कौन सा टैब खोलना भूल गया मैं ये टैब खोलना भूल गया भाई, ये वाला ओआई वाला सेंसिबल वाला टैब खोलना भूल गया। ओआई डेटा पे आ जाते हैं, ठीक है। ओआई डेटा देख लो यहाँ पे फटाफट से, 5 दिन बाद का निफ्टी का ओआई डेटा देखो सबसे पहले यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बुलिश क्यों, 24,000 की कॉल साइड जो है ना, देखो एक बार यहाँ पे सिंपली मतलब बिल्कुल हाथ छोड़ दिया, बिल्कुल उम्मीद जो है वो इन लोगों ने कंप्लीटली छोड़ चुके हैं ये लोग यहाँ पे, उम्मीद एज इन कि यहाँ पे इनको बिल्कुल यकीन नहीं है कि मार्केट इस एक्सपायरी से पहले 24,000 के नीचे आएगा, 24,000 से तो ऊपर ही रहेगा, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे 24,100 पे है ना, पुट वाले जो है ना इनके एडिशंस देखो कितने ज़्यादा वो हैं, ये लोग कॉन्फिडेंट है, 72,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फुल डे के अंदर ऐड करें इन लोगों ने, ठीक है। ये तो हुई देखो बढ़िया कंफर्मेशन, और हमारे पास में ना ये जो एग्जिट्स हो रहे हैं ना यहाँ पे, ये भी पता चल गए। अभी लास्ट के 1 घंटे में यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट के 1 घंटे में ना एक चीज़ देखो, इस पुट पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये वाली जो 24,100 वाली पुट है ना, इस पे ध्यान मत देना, ये वीक हैंड्स हैं, वीक हैंड्स एज इन जो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को देख करके ना, इस वाले जोन को देख करके निकले हैं सिंपली यहाँ पे, ठीक है। अगर कल को ना देखो जैसे मार्केट है ना, ये वेव थ्योरी के हिसाब से अगर यहाँ पे आकर के भी ना अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके फिर उसके बाद में ना ऊपर की जर्नी अगर कंटिन्यू करता है ना, तो फिर भी उस केस में ना सिंपल सी चीज़ है यार, अगर ये 24,100 के ना आसपास से आकर के ना फिर उसके बाद में निकलेगा, तो वही चीज़ है ना कि यहाँ पे इनका पर्पस तो पूरा हो ही गया ना। 1 सेकंड है ना, रुको, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे लास्ट के 15 मिनट्स में देखो, है ना, लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर है ना काइंड ऑफ जो पुट वाले हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा निकले हैं, ये लोग सिर्फ है ना उस वाले ऑर्डर ब्लॉक को देख करके निकले हैं। सिंस ये देखो यहाँ पे दिन तो वैसे 5 दिखा रहा है, लेकिन सैटरडे संडे वैसे हटता तो एक फ्राइडे हो गया, एक मंडे हो गया, एक ट्यूसडे हो गया, राइट। अगर है ना इनका कल ये वाला खेल नहीं हुआ ना, तो ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग है ना वीकेंड पे इस पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, राइट। तो उस केस में देखने की मतलब है ना, डरने की कोई बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल इस वाले डेटा को निगलेक्ट करना। लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर पुट वाले काफ़ी ज़्यादा निकले, बेंच 10 गुना निकले हैं यार ये। क्या ये नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच करता है क्या? कर तो रहा है यार मैच यार नेक्स्ट एक्सपायरी से ये, हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यार इसमें। लास्ट के 1 घंटे में 24,050 वाले निकले ही हैं यहाँ पे, राइट। इसके अलावा बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को। बैंक निफ्टी में भी आज खतरनाक एडिशंस हुए हैं, ठीक है। अगर फुल डे के अंदर मैं तुम लोग को बताऊँ तो फुल डे के अंदर यहाँ पे एक चीज़ देखो, 57,800 की जो कॉल है ना, इस पे वो हुए हैं, राइट, कॉल राइटर्स जो हैं ये लोग बाहर निकले हैं, ठीक है। इसके अलावा 58,100 के ऊपर मैं तुम लोग को बैंक निफ्टी ना बेरिश है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ देखो, आज है ना जब मूवमेंट ऊपर का आया था ना, तब उस टाइम पे बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी एडिशंस हुए हैं यार 58,100 के अंदर, और यहाँ पे ना 58,000 से लेकर के यहाँ पे ऊपर वाली जितनी भी स्ट्राइक्स है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ओवाई जो है ये ऐड हुआ है। पुट के साइड में कहीं पे भी ऐड नहीं हुआ,
लेकिन कॉल की साइड में ना बहुत अच्छा खासा ऐड हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं तुम लोग को अगर यहाँ पे ना दिखाऊं तो यहाँ पे ये चीज़ देखो तुम लोग यहाँ पे कि कॉल के अंदर ऑलमोस्ट है ना डबल है। लास्ट के 1 घंटे के अंदर देखो वही चीज़ सेम चीज़ है कि लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना यहाँ पे कॉल वाले ज़्यादा खाली हुए हैं, पुट वाले भी हुए हैं पर कॉल वाले बहुत ज़्यादा खाली हुए हैं। पर अगर 58,000 की बात करोगे ना तो 58,000 पे यहाँ पे पुट वाले बहुत ज़्यादा निकले हैं, ठीक है। इसको लास्ट है ना सेंसेक्स से मैच कर लेते हैं, टुडे नहीं 7 डेज बाद की। हटा ये हुई ना बात। 77,500 पे देखो इन लोग की श्योरिटी देखो, मतलब इन लोग कितना ज़्यादा श्योर होकर के रखे हैं यहाँ पे। एक छोटा सा ना हल्का सा ना फॉल आया, ठीक है, एक पावर कैंडल आई और इन लोग की फट जाएगी यहाँ पे, और फट करके ना फिर उसके बाद में ना ये लोग यहाँ तक है ना एटलीस्ट 77,000 तक तो ना यहाँ पे आई ही जाएंगे। 78,000 भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस है यार यहाँ पे। लास्ट के 1 घंटे में क्या किया इन लोगों ने यहाँ पे, पता नहीं क्या खेल रहे हैं यार ये लोग। लास्ट के 1 घंटे के अंदर यार ये लोग है ना यहाँ पे 77,300 वाले, इनकी 7 दिन बाद में एक्सपायरी, ये लोग क्यों खाली हुए हैं यहाँ पे। हो सकता है कि यार ये ना अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे ही नहीं। हो सकता है कि ये इस वाली वेव को ना ओवर स्ट्रेच कर दे, सिर्फ इन वाले ना सेलर्स की ना गाड़ मारने के लिए। इस वाली वेव को ओवर स्ट्रेच कर सकता है ये, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा लाइकली है यार ये यहाँ पे कि ठीक है इज्जत से चल रहा है मार्केट, इज्जत से चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा मान लो कि यहाँ पे ना इसने यूँ किया, ठीक है, हो सकता है ये इतना डीप रिट्रेसमेंट नहीं ले और फिर है ना सीधे यूँ निकल जाए ये। और ऐसा निकलने की वजह क्या होगी इसकी, इनकी एस्थेसी करनी, ठीक है, और इनकी एस्थेसी करनी। हो सकता है होने को, मज़ा आएगा अगर ऐसा हुआ तो ये था भाई सिनेरियो यहाँ पे, और ये थी पूरी की पूरी अपनी एनालिसिस गाइस। इस एनालिसिस को ना ऐसे कैसे ना यहाँ पे लगा लेना, ठीक है, और ऐसे कैसे लगाने के बाद में इसको ना फॉलो करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल रखना चीज़ों को, बहुत ज़्यादा हार्ड मत करना, ठीक है। नॉइज़ को रिड्यूस करो और अपने मेन फोकस पे ध्यान दो, है ना। डीप इन द मनी वाले ऑप्शंस को देखो और उनसे समझो कि बड़े प्लेयर्स क्या चाहते हैं। वो लोग एट द मनी पे या फिर आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं करते, वो लोग हमेशा डीप इन द मनी के अंदर रहते हैं, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एनएस रजिस्टर्ड नहीं हूँ गाइज, मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है। मेरी बातों पे ध्यान मत देना। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइज, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।